गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर इंदौर आदि सिद्धस्थान श्री लक्ष्मी वेंकटेश के मंदिर छत्री बाग में अंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नागौरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का भक्तों ने चरण पूजन किया। पूर्वाचार्य का भी पूजन किया। भक्तों की कतार लगी हुई है। अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री नागौरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के चरण पूजन का आयोजन हो रहा है। पावन सिद्ध धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर देव स्थान छत्री बाग। समस्त श्री वैष्णव जन कतारबद्ध है। गुरु आज्ञा सनातन धर्म में सर्वोपरि होती है। इनका चरण पूजन का आयोजन हो रहा है। स्वामी जी महाराज विराजित हैं, भक्तों को मंगल शासन प्रदान कर रहे हैं। ऊपर शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा है और श्री रामानुज स्वामी जी विराजित हैं। यहाँ पर ये जो सिंहासन लगा है, यहाँ पर वर्तमान पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज विराजित होंगे और भक्तजन अपने गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के चरण पूजन के लिए कतारबद्ध खड़े हैं कि स्वामी जी पधारें और हम उनके चरण पूजन करें। सनातन दर्शन गुरु का सर्वोच्च शिरोमणि मानता है, क्योंकि उनके कारण ही हम गोविंद के दर्शन करते हैं। हमारे किसी भी उत्सव की शुरुआत पहले गुरु चरणारविंद, गुरु की सन्निधि, गुरु के चरण की पूजा करने से शुरुआत होती है। और कहते हैं कि गुरु का जब आशीर्वाद होता है तो बाकी आठों ग्रहों की हमारे ऊपर कृपा बरसने लगती है। आज व्यास पूर्णम है, गुरु पूर्णम है। कहते हैं जब व्यासपीठ लगती है वहाँ गुरु स्वयं व्यास जी विराजित रहते हैं और व्यास जी सप्त चिरंजीवों में एक है। जो सप्त चिरंजीव है, अश्वस्थामहर बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य चप्तेन्द्रियम चिरंजीवम। सप्त चिरंजीवों में से व्यास जी भी होते हैं और जो गुरु होता है उन्हें व्यास का ही स्थान मिलता है। गुरु और शिक्षक दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षक जो होता है वो एक पाठ्यक्रम पढ़ाता है। जीवन के अंदर जो यात्रा होती है उसमें दो प्रकार की यात्रा होती है। एक अध्यात्म की यात्रा होती है और एक घर संसार चलाने की यात्रा होती है। तो हमको जो शिक्षा मिलती है शिक्षक के द्वारा वो घर संसार चलाने की मिलती है, लेकिन गुरु जो होता है वो हमको भव सागर से पार करता है और गोविंद के दर्शन कराता है। आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम देख रहे हैं हर स्थान स्थान पे गुरुओं के चरण पूजन होते हैं। वैसे रोज़ भक्तजन सनातन धर्म के अनुयायी तो रोज़ अपने गुरु का ध्यान करते हैं, लेकिन आज एक विशेष उत्सव होता है। धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर का गोपुरम है और हमारे वैष्णव दर्शन के अंदर विशिष्टाद्वैत मत वाले यहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सभी दर्शनों के अनुयायी आते हैं। आप देख रहे हैं इस गोपुरम को। इस इंदौर के अंदर जब पधारे थे श्रीमान केशवाचार्य जी, तो यहाँ पर आज उनको सब दादा गुरु के नाम से बोलते हैं। केशवाचार्य जी के बाद श्रीनिवासाचार्य जी आए और श्रीनिवासाचार्य जी के बाद में श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी स्वामी जी यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं। ये केशवाचार्य जी की प्रतिमा है। आप यहाँ की इस बगीचे में रहे थे और आपकी ख्याति दूर दूर तक रही। आपके अनुयायी श्री वैष्णव भारतवर्ष के कोने कोने में हैं और यहाँ की ब्रह्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में इतना वैभवपूर्ण आयोजन होता है। मध्य प्रदेश की प्रथम गौरवपूर्ण यात्रा होती है यहाँ पर।
भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा होती है या वेंकटेश भगवान की रथ यात्रा होती है, आपको बुला रहे हैं। इस गोपुरम को देख रहे हैं। यहाँ पर एक दंपत्ति ये कांटा फोड़ से आते हैं। कहते हैं कि विष्णु जो वैष्णव होता है उसके कपाल पे अगर कभी हमारे सनातन धर्म के अंदर तिलक नहीं होता है तो उनको हम शुभ नहीं मानते। अगर हमारे कपाल पे तिलक होता है तो हमारे सब कार्य पूर्ण होते हैं। ये दंपत्ति को गुरुदेव का आशीर्वाद था। जो भी ये गेट पे खड़े हैं, जो भी वैष्णव आता है उन सब के कपाल पे ये उधरपुंड लगाते हैं। उधरपुंड में जो सफ़ेद कलर का होता है वो भगवान श्रीमन नारायण का चरणारविंद होते हैं, और जो श्री दंड होता है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। ये तिलक लग रहा है। ये दंपत्ति श्री वैष्णव दंपत्ति सभी को तिलक लगा रहे हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधे वशिष्ठाय नमो नमः। जो व्यास है वो ही विष्णु है, और जो विष्णु है वही वशिष्ठ है, गुरु है। कितना सुंदर वैभव है। सभी के कपाल पर सभी के भगवान श्रीमन नारायण का चरणारविंद और श्रीदंड लग रहा है। वैष्णव दर्शन में नियम है, अगर हमारे कपाल के ऊपर उधरपुंड नहीं होता है, भगवान के चरणारविंद जिसको हम उधरपुंड बोलते हैं और श्रीदंड लगता है, तो हमको भगवान श्रीमन नारायण की सन्निधि प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारे भाई साहब का एक उद्देश्य है, जब भी वेंकटेश देव स्थान के अंदर उत्सव होता है, आयोजन होता है, तो आप और इनकी भारिया सभी को उधरपुंड लगाते हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप ये जो उत्सव के अंदर जो उधरपुंड लगाते हैं, ये कब से इसकी शुरुआत करी, आपका क्या इसमें आनंद आते हैं? ये 1000 वर्ष पूर्व रामानुज स्वामी जी ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। हम अपने पूर्वाचार्यों से सुनते आए हैं। हम हिंदू और सनातन धर्म में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। और श्रीमान शर्मा जी सरकार यहाँ पर जो विराजमान है नागौरिया मठ के मठाधीश है, उनकी आज्ञा से इस ब्रह्म उत्सव में हमको ये कार्य करने को मिला था, और हम बड़े पावन और सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पावन पुनीत कार्य को हम 100% तो नहीं कर पाए, पर 90% 85% तक करने की हमने कोशिश की, और सभी ने इसकी सराहना की। जय श्री मन नारायण।